अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीकुल चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं टैक्सी ड्राइवर जितने भी हजरात हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, आज मैं उनके लिए खुसूसन जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं वो उनके साथ शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि मैं अक्सर टैक्सी ड्राइवर जो या टैक्सी जॉब वगैरह होती है जो सऊदी अरेबिया में, उन पे मैं बातचीत करता रहता हूँ कि वहाँ का काम कैसा है, वहाँ पे सिस्टम कैसा है और टैक्सी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियो पहले भी बनाई है काफ़ी वीडियोस। तो आज मैं नई मालूमात लेके आया हूँ कि जो नए जो दोस्त हैं जो आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में और टैक्सी का काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी मालूमात पहुँच सके। तो अभी मेरे पास काफ़ी दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि यार जो टैक्सी की जो वीज़ा होती है वो वीज़ा का कितना ख़र्चा होता है और वीज़ा कैसे लें, अगर वीज़ा लेके आ जाएं तो फिर जो ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो कैसे बनवाएं। तो आज ये सारी डिटेल मैं उन दोस्तों के लिए शेयर करूंगा जो दोस्त सऊदी अरब आना चाहते हैं और टैक्सी का काम करना चाहते हैं। तो पहली बात तो आपको अगर सऊदी का वीज़ा लेना है तो काफ़ी सऊदीया में कंपनियां होती है, वहाँ उनसे वीज़ा लें, ठीक है, उनका वीज़ा लें। और उसके बाद अगर वीज़ा लेंगे तो आपको तकरीबन वीज़ा का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 10-12 हज़ार रियाल का वीज़ा रिन्यू होता है। 10,500 11-12 हज़ार तक होता है। उसके साथ इंश्योरेंस वगैरह भी होती है, वो यानी साल का इकामा बनता है। और उसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है। ड्राइविंग लाइसेंस छोटी गाड़ी का छोटा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है जो टैक्सी कंपनी का होता है, और बड़ी गाड़ी का जैसे 7 स्टार है जहाँ हाईएस्ट है उसका वो बड़ा लाइसेंस बनता है जिसको सऊदी अरब में रुखसा कहते हैं। और वो होता है मिनी बस वाला, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं कि भाई ये मिनी बस वाला लाइसेंस है, तो वहाँ पे वो एक मिनी बस वाला होता है, एक छोटा होता है। तो वो आपको लेनी पड़ेगी वीज़ा अगर आप वीज़ा लेते हैं, या अगर आप सऊदी अरब में हैं तो वहाँ पे उस कंपनी में तनाजुल भी करवा सकते हैं। तनाजुल का जो 2,000 खर्चा होता है वो होगा आपका, और जो एगामा वहाँ पे बनेगा साल का वो 10-11-12 हज़ार तक बन जाएगा। उसके बाद जो आपका लाइसेंस बनता है, अगर आपका लाइसेंस मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनके पास छोटा लाइसेंस होता है, जैसे साई के ख़ास का लाइसेंस होता है या दूसरी जो डेजिनेशन या जो मैंने होती है उनका जो लाइसेंस होता है, तो उनको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन उसमें उनको टेस्ट वगैरह देनी पड़ती है, उसमें स्कूल में जो वहाँ पे जो मदरसे बने होते हैं उसमें उनको एडमिशन लेनी पड़ती है, उनको ट्राई देनी पड़ती है। उनका प्रोसेस है 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने भी होता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर 1 महीना आप फेल होते हैं तो फिर आपको कहेंगे कि दूसरी मरतबा फ़ीस भरें और दूसरा महीना आप फिर ट्राई दें। तो ऐसे भी है। और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि जैसे मक्का, मदीना, जिद्दा या रियाज में थोड़े लाइसेंस मुश्किल से बनते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जो सिटी से आउटसाइड वाले जो सिटीज़ हैं तो वहाँ से जाके वो बनवा के आते हैं। थोड़े बहुत पैसे भी वहाँ पे चलते हैं, जैसे दमाम हो गया या दूसरे, या एक वो उर्दन के बॉर्डर के साथ भी एक सिटी है, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, तो वहाँ से भी वो बनवा के आते हैं थोड़े बहुत पैसे देके, और उसमें उनका वो लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और रही बात दूसरी के, अगर जो नए लोग हैं, जो नए लोग मिसाल के तौर पर आना चाहते हैं कि भाई हम वीज़ा लेके आएँ, तो काफ़ी तो वीज़े यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं उनके पास भी आते हैं। अगर नहीं तो जो आपके पास आपके यानी कोई यार दोस्त हैं या कोई रिश्तेदार है जो सऊदी अरेबिया में जो ऑलरेडी टैक्सी कि किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे टैक्सी वगैरह चला रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता करके और कंपनी से कहलवा के और वहाँ से भी वीज़ा आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो वीज़ा का तकरीबन ये ड्राइविंग लाइसेंस वीज़ा वगैरह ये 15 से 16 हज़ार रियाल आपका ख़र्चा होगा। नई वीज़ा लें, या अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और उधर से अगर आप नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं या तनाजुल करवाना चाहते हैं तो वो भी यानी 15-16 हज़ार रियाल का ख़र्चा होगा। तो वो आपका जो ना नकल कफ़ाला भी हो जाएगा और आपको वो कंपनी वीज़ा भी दे देगी। दूसरी बात आते हैं कि भाई कहते हैं कि यार हम अपनी गाड़ी लेके और जो ना उसी किसी कंपनी में टैक्सी के तौर पर चलाएं। तो भाई आप अपनी अपनी गाड़ी लें। अगर आप अपनी गाड़ी एक यकमुश्त लेते हैं, कैश में लेते हैं,
तो फिर भी आपको उस कंपनी में लगवानी पड़ेगी, जो टैक्सी कंपनियां हैं सऊदीया में उसमें लगवानी पड़ेगी। और आपको जो आपका जो किसी का और कफ़ील है आपका, या कोई और कंपनी है या और शिरका है, तो वो भी आपको तनाजुल भी आपके इकामे का, आपकी वीज़ा का तनाजुल भी उसी कंपनी में करवाना पड़ेगा। आपको वो तनाजुल भी देंगे और वो आपको नंबर प्लेट भी शो करेंगे, नंबर प्लेट भी देंगे आपको कि भाई ये हमारी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट है। गाड़ी तुम्हारे नाम पे होगी, लेकिन टैक्सी कंपनी जो वो नंबर प्लेट आपको इशू करेगी उसके आपसे पैसे लेगी। ये तकरीबन अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, जैसे कैमरी या एलेंत्रा, ये जो छोटी गाड़ी होती है, तो इसके 1000 रियाल लेती है कंपनी। और अगर आपके पास जैसे बड़ी गाड़ी है, H1 है, स्टारिया है, या जो दूसरी है इनोवा है, वो गाड़ी है जो 7 सीटर कहते हैं हम, अगर उसकी आप नंबर प्लेट लेंगे तो उसकी 1500 रियाल और जो ना वो कंपनी आपसे लेगी। बाकी सारा टोटली खर्चा आपका होगा। आप गाड़ी की इंश्योरेंस है, आपकी इंश्योरेंस है, आपका इकामा रिन्यू है, गाड़ी के जो कागजात बनवाने होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, सारा खर्चा होगा आपका। कंपनी आपसे 1500 रियाल लेगी। जैसे बड़ी गाड़ी होती है, हाईएस होती है, जिसमें 14-15 सीटें, 14 सीटें होती है, तो अगर आप उसका जो नंबर प्लेट लेंगे तो वो भी उसका भी शायद 1500 या 2000 तक ले ले, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 1500 तो मस्ट है, हो सकता है 2000 भी ले, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी होती है, उसमें 14-15 बंदे बैठ सकते हैं। तो वो एक मिनी बस का समझो कि एक लाइसेंस होता है, तो उसी वजह से वो हो सकता है कंपनी वाले वो 1500 से 2000 रियाल आपसे लेंगे। बाकी जो गाड़ी की किस्तें, आपने गाड़ी किस्तों पे ली है या अगर आपने अपने कैश पे गाड़ी ली है, आपने उस कंपनी में रजिस्टर करवाई, तो गाड़ी की नंबर प्लेट और आपके इकामा वगैरह सारा वही कंपनी इशू करेगी, एक ही कंपनी का होगा। और उसमें आपको कोई यानी दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी कि यार मुझे कोई पुलिस वगैरह फ़ाइन कर देगी, ये नहीं। अगर आप गलत ड्राइविंग करते हैं, गलत पार्किंग करते हैं, या कोई ऐसा कोई गलत गाड़ी चलाते हैं, तो उसका आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। बाकी अदरवाइज़ कोई भी ऐसा यानी फ़ाइन वगैरह नहीं होता है जो आपके ऊपर लगाया जाए, या रास्ते में चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कंपनी का है, गाड़ी भी कंपनी के नाम पे है, हर चीज़ आपके कानूनी है, इंश्योरेंस भी है गाड़ी की, तो हर चीज़ है। और काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार अगर हम कंपनी में, किसी कंपनी में अपना तनाजुल वगैरह करवाएं और कंपनी से हम गाड़ी किस्तों पे लें, तो वो कैसे लें। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है। कंपनी आपको गाड़ी देगी, उसकी कम से कम जो ना 40,000 रियाल एडवांस होती है, डाउन पेमेंट होती है 40,000 रियाल। 40,000 रियाल आप उसको देंगे। वो जो 7 स्टार है, 7 सीटर गाड़ी है, स्टारिया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके या जो इनोवा होती है 7 सीटर, टोयोटा की इनोवा, तो वो उसके भी तकरीबन 40,000 रियाल आपसे लेंगे। तो वो आपको गाड़ी देंगे और उसकी किस्त जो है तकरीबन 5,500-6,000 रियाल किस्त होती है उसकी, यानी 6,000 तो मस्ट होती है, कम भी हो सकती है, यानी कोई भी 4,000 भी लेता है कोई। यानी आप 3 साल से लेके 5 साल तक आप वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, आप गाड़ी लेंगे और वो गाड़ी के ही पैसे लेते रहेंगे आपको। अगर गाड़ी जब तुम्हारी उसकी इंस्टॉलमेंट किस्तें वगैरह क्लियर हो जाएगी, उसके बाद गाड़ी की आपको कंपनी 1500 रियाल लेगी, क्योंकि वो जो नंबर प्लेट होगी वो कंपनी की होगी। आपका जो स्पॉन्सर होगा, यानी जो आपका जो कफ़ील होगा, वो भी कंपनी होगी टैक्सी वाली, तो वो उसके नंबर प्लेट के पैसे लेते हैं। बाकी गाड़ी की किस्त वगैरह भी आप देते रहेंगे। और काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार हम ये सारा इतना भी खर्चा करें, यानी 40,000 की हम गाड़ी भी लें, रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, इकामा भी करवाएं, ये तकरीबन 55-60 हज़ार रियाल तक खर्चा हो जाता है। तो फिर काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार कि कमा हम कितना सकते हैं, आते हैं मेन पॉइंट पे कि पूछते हैं कि यार हम कितना कमा सकते हैं। तो भाई आप जो ना महीने में 10,000 से 15,000 20,000 भी कमा सकते हैं। सारा डिपेंड होता है बंदे के ऊपर कि बंदा कितना वर्क करता है और कितना उसका वास्ता है, क्योंकि ये जो काम चलता है टैक्सी का, तो ये चलता है वास्ते के। जैसे सऊदी में बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे जो मैनेजर वगैरह होते हैं, तो वो उनसे रब्ता रहता है कि भाई आपके पास जो हुज्जाज आए हैं या जो उम्रा ज़ायरीन आए हैं, तो उनको मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जिद्दा, या जितनी भी ज़ियारत होती है, जैसे ताइफ, दमाम, रियाज़ वगैरह, वहाँ पे घूमने लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको वो फिर मैनेजर, वो जो होटल्स के मैनेजर होते हैं, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं काफ़ी कि भाई चलो हम आपको देते हैं, क्योंकि वो पैसे लेते हैं।
अगर आपको मिसाल को 8-10 सवारियाँ देंगे, 50 से 100 रियाल लेते हैं, 50 से 100 रियाल लेंगे आप। वो उनको जो ना आप उनको पैसे देंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भाई आ जाओ, सवारी है हमारे पास, ये यहाँ पे मदीना लेके जाओ, मक्का लेके जाओ, या दमाम या रियाज या जिद्दा लेके जाओ, इतनी सवारी है, बाकी डीलिंग आप खुद करो। तो ये भी सिस्टम चलता है और वास्ता होता है। दूसरी बात, अगर आप वैसे रोड से सवारी उठाते हैं तो रोड से भी जैसे मक्का के बाहर से काफ़ी टैक्सी वाले खड़े होते हैं कि भाई जिद्दा जाना है या मदीना जाना है। अगर आप मदीना में काम करना चाहते हैं तो फिर मदीना हरम से बाहर ये जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे भी आप खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप सवारी उठा सकते हैं। तो यानी अगर ये काम आप बराबर करना चाहते हो तो ये काम समझो कि कम से कम 2 बंदों का होता है, 2 बंदे हो और गाड़ी में, क्योंकि ये दिन रात गाड़ी को खींच के चलाएं तभी जाके वो ये इतनी आमदनी कमा सकते हैं। तो अगर मेरा मशवरा होगा कि अगर आप कोई दोस्त कोई गाड़ी लेना चाहता है तो अगर 2 बंदे वो मिल के लें तो वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक दिन में चलाए, रात में चलाए, एक जिद्दा लेके जाए, उधर थक जाता है, उधर वहाँ पे आराम करे, उधर से दूसरा बंदा सवारी लेके फिर मदीना चला आ जाए। तो यानी ये काम होता है, इसमें अच्छी खासी कमाई है, अच्छी खासी अर्निंग है, लेकिन सारा बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा उस पर मेहनत कितनी करता है। जो जितनी मेहनत करता है वो उतने पैसे कमाता है। ये नहीं कि यार मुझे वो घर में सोया हुआ है और बोलेंगे कि भाई आ जाओ, तुम्हारे लिए हमने सवारी ढूंढी है, आ जाओ सवारी लेके चले जाओ, वैसे नहीं है। आपको यानी होटलों वालों से रब्ता करना पड़ता है, या जो आपके वास्ते हैं, जो काफ़ी सऊदी में लोग रहते हैं वो भी घूमने फिरने के लिए इधर उधर जाते हैं तो वो भी गाड़ियाँ वगैरह करवा के चले जाते हैं। तो ये सारा करता है आपके वास्ते के ऊपर, कांटेक्ट के ऊपर, कि आपका कांटेक्ट कितना है लोगों के साथ। तो उस वजह से ये आज मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी कि यार चलो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं कि सऊदी अरब में काम कैसा है, बंदे कितने पैसे कमाते हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं यार कि चलो हम इतने भी अगर पैसे इन्वेस्ट करें तो फिर उससे बेहतर है कि हम कोई होटल वगैरह खोलें। भाई सब कुछ कर सकते हो जिस फील्ड में, अगर जिस फील्ड में आपका तजुर्बा है, आपका एक्सपीरियंस है, और जो आप समझो कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो करो। ये नहीं मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई चलो आप इतने पैसे खर्च के 50-60 हज़ार रियाल खर्चा करके और आप जो कि टैक्सी चलाओ और फिर जनाब सवारी ढूंढते रहो, तो ये भी नहीं है। ये वास्ते के ऊपर है और बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कौन सा काम कर सकता है। कोई खजूर का काम कर सकता है, खजूर का बिज़नेस भी अच्छा है, जैसे होटल वगैरह काफ़ी पाकिस्तानी होटल हैं वहाँ भी वो भी बिज़नेस अच्छा है। तो सारा बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कौन सा काम करना चाहता है, कौन सा काम जानता है और कौन सा काम वो इजी तरीके से कर सकता है। तो वो ये जो मसले मसाइल हैं तो वो उनके लिए होते हैं, लेकिन सारा बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कैसे काम कर सकता है और कितनी मेहनत कर सकता है, फिर ही जाके बंदा आउट ऑफ कंट्री में अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।